दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर 200 रुपए पर डे बचाए जाएं, रोज बचाए जाएं, तो उससे आपके पास क्या ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो सकती है? अगर वास्तव में देखा जाए, कोई व्यक्ति अगर लगातार 200 रुपए पर डे 25 साल तक बचाता रहे, तो उसके पास इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी कि वो अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेगा उसके द्वारा बड़ी आसानी से। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, एसआईपी देखा जाए तो आज के समय में ज्यादातर लोग एसआईपी के विषय में जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं, उनको कोई इसका सोर्स नहीं मिल रहा जहां से उनको जानकारी मिल सके, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, या हमारे जो है डिस्क्लेमर बॉक्स में जो नंबर लिखे हैं वहां से जो है देख करके हमारे ऑफिस में फोन करते हैं, उस पर मैसेज करिएगा तो आपको जो है पूरी जानकारी दी जा सकती है। और अगर आप चाहेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कराया जा सकता है, क्योंकि हमारी कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, यानी कि सेबी के द्वारा हम लोग म्यूचुअल फंड बेचने के लिए अथराइज हैं, अधिकृत हैं। तो इसलिए आपके लिए टेंशन नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है तभी हम आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 200 रुपए अगर प्रतिदिन बचाए जाएं और 25 साल तक बचाएं तो क्या हमारे पास पैसे इकट्ठा होंगे? देखिए, जितने सैलरीड पर्सन होते हैं उनके पास तो एक मंथली इनकम आती है, उसी में वो अपना उसी के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कोई अपनी 10,000 रुपए की एसआईपी करता है, कोई 15,000, कोई 20,000। एक साधारण फार्मूला आप समझ लीजिए कि जो आपकी मंथली इनकम है, यानी जो आपकी मासिक आय है, उसका कम से कम 15 से 20% आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटस आगे आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी रहे। खर्चे के लिए आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो अगर 200 रुपए हम पर डे बचाएं, या आप बचा रहे हैं और आप बिजनेसमैन हैं, किसी बिजनेसमैन के पास एक साथ हो सकता है बड़ी इनकम नहीं आ पाएगी, क्योंकि जिसकी इनकम अगर महीने की जो है 30,000 रुपए है, तो एक साथ अगर 6,000 रुपए निकालेगा, और बिजनेसमैन है, उसकी दुकान है, 30,000 रुपए उसके पास महीने में बचते हैं, तो एक साथ तो 6,000 रुपए अगर निकालेगा, सोचेगा कि इससे तो अच्छा हम अपने बिजनेस में पैसा लगा लें। लेकिन अगर उसने पिग्गी बैग अपना बना लिया, पिग्गी बैग के विषय में लगभग सभी लोग जानते होंगे, उसमें जो है 200 रुपए पर डे डालते जाएं, और जैसे महीना कंप्लीट हो, 30 दिन ही हम मानते हैं कि एक महीने में 30 दिन के लिए करेंगे, और जो 200 रुपए बचेंगे, जब 31 महीने का दिन है, तो वहां पर 200 रुपए एक्सेस बचेंगे, वो रखे रहें, क्योंकि फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही मिलेगा, तो इसलिए उसको बचा के रखे, फरवरी में वो आपके काम आएगा। अगर 200 रुपए पर डे जमा करेंगे आप, तो आपके पास हम मान के चलते हैं कि 6,000 रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठा हो जाएंगे। और आप बिजनेसमैन हैं, आपने एक पिग्गी बैंक अपना बना रखा, हर जब आपकी एसआईपी डेबिट है उसके एक दिन पहले जा करके अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा कर दीजिए। 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिएगा, और अपनी 6,000 रुपए की एक एसआईपी कोई भी अच्छे फंड्स में निवेश कर दीजिए। लेकिन निवेश करने से पहले 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य कितने साल के लिए है, और आप जो है इन्वेस्टमेंट करते समय आपके अंदर अगर डर की भावना आ रही है, तो उस कैटेगरी का फंड्स लीजिए। लेकिन अगर आपको यह है कि हमारा लक्ष्य लॉन्ग टर्म के लिए है, और बीच में अगर मेरे पैसे की वैल्यू नीचे चले जाएगी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एडिशनल परचेज कर लेंगे, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा रिस्की फंड भी ले सकते हैं। तो रिस्की फंड में जब आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके पैसे में ग्रोथ भी ज्यादा होगी, और अगर मान लीजिए आप कम रिस्क ले रहे हैं तो आपके पैसे में ग्रोथ कम होगी। हाई रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे हमेशा हाई रिटर्न ही बने। हाई रिस्क में आपका जो है हाई रिस्क पैसे डूब भी सकते, कम भी हो सकती है उसकी वैल्यू। म्यूचुअल फंड में पैसा डूबेगा तो नहीं, क्योंकि कभी भी म्यूचुअल फंड जीरो नहीं होगा। तो जब आपने 6,000 रुपए पर डे इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी के विषय में सभी लोगों को मालूम है, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी अगर एक नई परिभाषा अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट में आप बैठा लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान, यानी कि सबसे जरूरी प्लान,
तो शायद अपने गोल जो है, लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। 200 रुपए पर डे जमा करेंगे तो आपके पास महीने में 6,000 रुपए इकट्ठा होंगे, और इसकी आपने एक अपनी एसआईपी शुरू कर दी। आपने हर महीने की जो है 10 तारीख रखी, हर महीने की 9 तारीख को अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा जाकर के जमा कर दीजिएगा। तो 10 तारीख को पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। और अगर 25 साल तक ये कंटिन्यू आपका पैसा जमा होता रहा, म्यूचुअल फंड के पास जाता रहा, तो इसमें आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 18 लाख रुपए। 25 साल में आप जो है 18 लाख रुपए जमा करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। जब गारंटी नहीं होती है तो आपके पैसे में कितनी ग्रोथ होगी ये भी फिक्स नहीं है। हो सकता वो 12% हो सकता वो 14% हो, कि अगर मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। अगर 12% की भी ग्रोथ हो रही है तो आपके पैसे की वैल्यू जो आपकी 18 लाख रुपए है, 25 साल बाद जो आपके पैसे की वैल्यू होगी लगभग 1 करोड़ 2 लाख के आसपास होगी। 1 करोड़ 2 लाख के। और अगर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि लंबे समय में रिटर्न जो है 10% से लेकर के 17-18% तक बनते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि पैसे में एवरेज ग्रोथ 14% की होगी, तो भी आपके पैसे की वैल्यू जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नियर अबाउट बनेगी। तो यहां पर देखिए, अगर मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिया, आपने कंजर्वेटिव टाइप के फंड्स लिए लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड लिया, तो वहां पर आपके पैसे में 12% के हिसाब से भी ग्रोथ हो रही, तो भी 1 करोड़ से ज्यादा आपके पास वेल्थ क्रिएट हो रही। 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए की वैल्यू लाखों में तो होगी। 20-25 लाख रुपए होगी, तो 20-25 लाख रुपए में आज के समय में भी अच्छे काम हो जाते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।